हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड 7.3 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में x इक्वल है 280 स्क्वायर और y इक्वल है a(t⁴), जिसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिसमें हमें x का अवकलन प्राप्त होगा dx/dt, जिसमें 2 और a कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन प्राप्त होगा 2t, जिसको आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 4at, जिसको नाम देते हैं समीकरण 2। और इसी प्रकार y का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dy/dt, जिसमें a कांस्टेंट और t की पावर 4 का होगा 4t की पावर 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें dy/dx प्राप्त होगा, जो कि होगा 4at³ अपॉन 4at, जिसमें सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमें प्राप्त होगा t स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से x और y का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमें dx/dt इक्वल प्राप्त हो जाएगा cos t, समीकरण नंबर 2, और y का अवकलन करें तो dy/dt, और cos 2t का अवकलन करें तो पहले cos का अवकलन बनेगा माइनस sin 2t, जिसमें 2t का अवकलन प्राप्त होगा 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें dy/dx का मान प्राप्त होगा -2 sin 2t अपॉन cos t, जिसमें -2 और sin 2t को हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से ओपन करें तो 2 sin t इंटू cos t अपॉन cos t, जिसमें cos से cos कैंसिल होने पर हमें आंसर मिलेगा -4 और sin t, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से t के सापेक्ष x और y का अवकलन करते हैं, जिससे dx/dt का मान प्राप्त होगा 4 कांस्टेंट और t का अवकलन 1 यानी कि 4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार y का अवकलन होगा dy/dt, जिसमें 4 कांस्टेंट और शेष बचेगा 1/t, और 1/t का अवकलन होगा -1/t², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा dy/dx, जो होगा 4 -1/t² और बटे में 4, जिसमें 4 से 4 कैंसिल होने के बाद हमें प्राप्त होगा -1/t², और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें x का मान दिया हुआ है साइन इनवर्स 2t/1 प्लस t², और हम जानते हैं कि यह मान होता है 2 tan इनवर्स x का, यानी 2 tan इनवर्स t। और इसी प्रकार यदि y का मान देखें तो वो है cos इनवर्स 1 - t² अपॉन 1 प्लस t², जो कि पुनः प्राप्त होता है 2 tan इनवर्स t। इस प्रकार इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और अब इस पद का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें dx/dt का मान प्राप्त होगा 2 × 1/1 प्लस t², समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार यदि y का अवकलन किया जाए तो dy/dt इज इक्वल 2 कांस्टेंट 1/1 प्लस t², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर dy/dx का मान प्राप्त होगा। ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, अतः भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में पुनः x और y का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे x का अवकलन प्राप्त होगा dx/dt, और इस पार्ट का अवकलन किया जाएगा u/v से, जिसमें v को छोड़ दिया और u का अवकलन किया गया, माइनस u को छोड़ दिया और v का अवकलन किया गया, अपॉन v² यानी 1 + t³ का होल स्क्वायर, जिसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1 + t³ इंटू 3a कांस्टेंट और t का अवकलन 1, यानी इसका उत्तर आएगा 3a -3at इंटू 1 का अवकलन 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, और t³ का अवकलन होगा 3t² बटे में 1 +
टी क्यूब का होल स्क्वायर, जिसको और आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 3a प्लस 3a टी क्यूब माइनस 9a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, जिसमें अंश में हमें प्राप्त होगा 3a और इन दोनों पदों का अंतर प्राप्त होगा हमें माइनस 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, जो कि dx बटे dt का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy बटे dt और उसका भी अवकलन हम u बटे v से करेंगे, जिसका हमें उत्तर प्राप्त होगा v अवकलन किया जाएगा u का माइनस u को छोड़कर अवकलन किया जाएगा v का और बटे में होगा v स्क्वायर, जिसको आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस टी क्यूब, 3a कांस्टेंट और टी स्क्वायर का अवकलन होगा 2t। इसी प्रकार माइनस 3a टी स्क्वायर को छोड़ दिया और 1 प्लस टी क्यूब का पूर्व की भांति अवकलन बन जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यदि इसको हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 6a प्लस 6a की पावर 4 माइनस 9a की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, जिसको और आगे हल करें तो 6a और इन दो पदों का अंतर हमें प्राप्त होगा माइनस 3a की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, जो कि dy बटे dt का मान होगा और इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई dx, जिसमें दोनों की हर में एक जैसे मान हैं, उन्हें हम कर देंगे कैंसिल। बाकी बचेगा 6a माइनस 3a की पावर 4 अपॉन 3a माइनस 6a टी क्यूब, जिसमें अंश में से कॉमन लिया 3a 2 माइनस टी क्यूब अपॉन बटे में से कॉमन लिया 3a, तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 2 टी क्यूब, जिसमें 3a से 3a हो जाएगा कैंसिल और शेष बचा हुआ पद ही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में x और y का अवकलन थीटा के सापेक्ष किया जाएगा, जिससे x वाला पद होगा dx बटे डी थीटा इज इक्वल, यहाँ पर हम u इंटू वी का यूज़ करेंगे, जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन करें तो थीटा का अवकलन 1 और 1 बटे थीटा यानी 1 बटे x के हिसाब से करें तो बन जाएगा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, प्लस इस पद को छोड़ दिया यानी थीटा प्लस 1 बटे थीटा और उसके बाद e की पावर थीटा का अवकलन करें तो e की पावर थीटा, जिसमें से e की पावर थीटा को यदि कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाई थीटा, जिसमें dx बटे डी थीटा का मान बनेगा बाहर e की पावर थीटा और अंदर वाले पदों का यदि एलसीएम ले लिया जाए तो बन जाएगा थीटा स्क्वायर, जिससे ओवरऑल आंसर बनेगा थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यदि हम y का अवकलन करें तो dy बाई डी थीटा और उसमें भी हम u इंटू वी का यूज़ करेंगे, जिसमें फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का यदि हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1 और 1 बटे थीटा का बन जाएगा माइनस 1 बटे थीटा स्क्वायर, प्लस यदि हम थीटा माइनस 1 बटे थीटा को छोड़कर e की पावर माइनस थीटा का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा e की पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का अवकलन होगा माइनस 1। अब यदि इसमें से e की पावर माइनस थीटा को कॉमन लिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 1 बटे थीटा स्क्वायर और माइनस 1 का गुणा यदि इसके साथ किया जाए तो बन जाएगा माइनस थीटा प्लस 1 बटे थीटा, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो e की पावर माइनस थीटा एलसीएम बन जाएगा थीटा स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा थीटा स्क्वायर प्लस 1
माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देंगे तो दोनों के हर बन रहे हैं थीटा स्क्वायर, जो कि आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और शेष मान बचेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल ई की पावर माइनस थीटा और थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब और प्लस में थीटा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए मानों के आधार पर हमें सिद्ध करना है कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल होगा 0, और इसके लिए हमें जो ये दो मान दिए गए हैं हमें इनका यूज़ करना है, जिसमें हम पहले इस मान को नोट करते हैं। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1, और इसके साथ हमें दूसरा मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टी माइनस 1 अपॉन टी, जिसका हम कर देते हैं वर्ग, और वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। और यदि इसका होल स्क्वायर खोला जाए तो बन जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इज इक्वल बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, जिसमें इस पद का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और वो मान है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और प्लस में है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इज इक्वल है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, जिसमें दो पदों को कर देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास शेष बचेगा 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2, जिसमें 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1। और अब इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें, लेकिन अब अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष, क्योंकि इसमें से t विलोपित हो चुका है। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो u इंटू वी का यूज़ करें तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर वाई स्क्वायर का अवकलन बनेगा 2y dy बाई डी एक्स, और प्लस दूसरे पद को छोड़कर पहले का अवकलन किया जाए तो 2x, और इज इक्वल माइनस एक कांस्टेंट है जिसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 0। इस आधार पर दोनों पदों में से कॉमन आ सकता है 2xy, तो शेष बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 0, जिसमें 2xy का लगा देते हैं भाग, तो बाकी बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 0, और हमें लास्ट में यही सिद्ध करना था। इस प्रकार पैरामीट्रिक इक्वेशन के सभी एग्जाम्पल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।